नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 46 हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मेरी शादी कब तक होगी, होगी भी या नहीं होगी, और इसके पीछे क्या रीज़न है कि अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई है। ठीक है, और इसके बाद ये जानना चाहते हैं कि ये अपनी नौकरी को इन्होंने एक टारगेट लगा रखा है, अगले 2 साल में छोड़ना है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो क्या मेरे लिए वो सही रहेगा? मेरी उम्र कितनी है? आर्थिक स्थिति स्ट्रांग रहेगी? और मेरी एक सोच है कि मैं कैश अमाउंट 5 करोड़ रुपया, मतलब 3 से 5 करोड़ रुपया जो है वो मैं कमा पाऊँ अपनी लाइफ में, बचे हुए लाइफ टाइम पीरियड में। तो वो मैं कमा पाऊँगा, नहीं कमा पाऊँगा। और अभी मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो ये इनकी क्वेश्चंस हैं। और अगर वाइफ आती है तो क्या आगे लाइफ ठीक रहेगी, बच्चे होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें पूछी हैं, वो भी देखेंगे। अब पिक्चर को जब तक मैग्नीफाइड ग्लास से ना देखा जाए, सॉफ्टवेयर से ना देखा जाए, एनालिसिस हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। आप लोग तो बस केवल ये जानते हो कि सूर्य रेखा जो है वो ये बनी हुई है, ये बनी है, तरक्की का साइन है। इस रेखा की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में। ये मकसद से आती हैं। इनके बीच में चिन्ह बने हुए हैं, इन सब चिन्हों को पकड़ना पड़ता है, इस पे वर्किंग करनी पड़ती है, तभी चीज़ें समझ में आती है। अब देखो, इतने बारीक बारीक चिन्ह हैं, मैं रेखा नहीं कह रहा, चिन्ह कह रहा हूं। चिन्हों से ही सब कुछ होता है। अब देखो, ध्यान से समझाता हूं। यह चिन्ह आपको दूर से दिख रहा है, दूर से दिख रहा है। ये क्या है? एक आइसलैंड। इस आइसलैंड पर एक साइन ऐसे बना है। यह साइन आइसलैंड है। यह परेशानी आएगी इनके घर पर, जो पापा होंगे या समथिंग, कुछ करना है। वो इस साल पर कुछ सोचेंगे, इतनी परेशानी आ गई मेरी जॉब में, मुझे अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा अपना। ये 10 साल की उम्र है, एट द एज ऑफ 10 ईयर्स। यहां इनकी जॉब में दिक्कत आई थी इनके पेरेंट्स से। देखो, दूर से ही देखो, आपको क्या नहीं समझ आ रहा। ये साल पूरा का पूरा चावल का दाना, राइस का एक जो दाना होता है वो, और ये देखो, ये है, ये कुछ करना है। ये क्या है? जॉब करनी है मुझे। अब मेरी लाइफ यहां दिक्कत आ चुकी है। इसका मतलब ये है, इससे पहले चलता हूं, इससे पहले चलता हूं। ये 10 साल का समय है, ये 9 साल का समय है, ये 8 का है, 7 का है, 6 का। ये देखो, ये रेखा ऐसे गई, मैं यहां पर देखा था, ये कट कर गई है ना। 6 साल में कोई दिक्कत आई होगी, कोई बीमार पड़ा होगा। वैसे तो आगे भी है, बट लेकिन इतना तो किसी को याद भी नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसे चिन्हों को छोड़ा ही मत करो, ये तो बहुत परेशानियां लाते हैं। सस्पेंड, काम में दिक्कत, दूसरा काम करूं, क्या नहीं करूं, ये वो है। ठीक है, अब देखो, ध्यान से समझाता हूं, इनको पकड़ा करो। देखो यहां पर क्या करा, ये तो ये था, इसको एक छोड़ा। ये एक जॉब है, समझते रहना, ये जॉब है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। इट मीन्स कि इस जगह पर कुछ ना कुछ जरूर है 11 से 12 साल के बीच में। मैंने लिखा है कि 11 से 12 साल के बीच में कोई जगह चेंज या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। ठीक है, 14 से 15 साल के बीच में फिर आपका स्कूल चेंज होगा, 14 से 15 के बीच में। वो देखो रीज़न क्या बनता है चेंज करने का, जरा ये देखो, ये पहले चेंज हुआ, इसी के बीच में इस रेखा ने यहां चेंज करवाया, तो इसका मतलब स्कूल चेंज है। ठीक है, स्कूल चेंज है। अब देखो, ध्यान से समझना, ये तो हो गया स्कूल चेंज। 14, 15, 16, ये ट्रायंगल क्यों बना दिया? अगर ये ट्रायंगल बनाया है, अगर ये ट्रायंगल बनाया है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल
ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कोई एक स्क्वायर बने हुए हैं ना, कोई प्रॉपर्टी को इंडिकेट करेंगे ना। यानी 17 साल तक ये साइन जो बनाया हुआ था ये प्रॉपर्टी का आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। तो ये है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें। अब इस जगह पर देखो, ये क्या साइन था? ऐसे करा, घुमा दिया ऐसे, ट्रेवलिंग, आना जाना आना जाना, कॉलेज से रिलेटेड चीजों पर। 19 से 20 साल। अब आप ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ साइन दिखाऊंगा जो कि घर से रिलेटेड है। घर घर देखो कैसे, ये जो पतला सा साइन आया है ना, ये कैसे बनाया है? ऐसे। ये होता है भाई बहन, घर है। देखो आप लोगों को ना कुछ कंफ्यूजन है, मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि सर ये चिड़िया सी जो होती है ना, इसके मतलब ही नहीं समझ आते हैं। जब वो माइंड लाइन के नीचे आई है, किसी रेखा के साथ आएगी तो पेपर होगा, ये नहीं तो भाई बहन को बताएगी। जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये पिता को बताती है। और अगर ये, इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है, डन, इस पे अलग वीडियो। तो ये मैं क्या समझा यहां पर जो निकला, मैंने कहा बहन का कोई रिश्ता, पहले कोई दिक्कत आई होगी, पहले कोई दिक्कत आई होगी। अब इसको एक मैंने प्रॉपर्टी माना और निकली ये प्रॉपर्टी। मैंने कहा कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे आप लोग, यानी जिस वक्त शादी हुई उस वक्त कोई बीमार भी होगा। देखो इस साइन के मतलब कितने निकलते हैं। ये बीमारी भी निकली, ये प्रॉपर्टी निकली, ये प्रॉपर्टी निकली, और ये 22 से 23 साल के बीच में मेजर डिस्टरबेंस आई है। ये पूरा का पूरा ट्रेंगल ही देखो पूरा आइसलैंड के साथ बना हुआ है। मैंने कहा 22 से 23 के बीच में आप बड़े डिस्टर्ब्ड रहे थे। इसका क्या मतलब बनता है? 24 पर इस जगह पर मैंने लिखा कि आपने जॉब से रिलेटेड थोड़ा सा चेंजिंग, थोड़ा सा दूर। अब ये जो साइन बने हैं ये तो गलत साइन है। यहां जॉब में हेक्टिक शेड्यूल मिलना और थोड़ा बहुत परेशानी। अब इस समय पर ये क्या समय, ये क्या साइन बने, ये क्या साइन बने? ये है चेंजिंग, 25 से 26 के बीच में चेंज करना। ये देखो चेंज करना, ये क्या साइन है बताओ आप मुझे जरा बताओ। ट्रेनिंग, और ये जो साइन बनता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ये साइन है नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत आना। 29 30, जब कोई रेखा ऊपर से ही निकली है तो ये सैलरी बढ़ जाना। आपको क्या ये छोटे छोटे चिन्हों की कोई अहमियत नहीं है? इससे पामिस्ट्री पकड़ी जाती है। या फिर आप अपना जो है बस ये देखते हो कि एक राहु रेखा है, ये राहु रेखा बना दी आपने इसको, कोई राहु रेखा नहीं है। ये देखो ये है, ये है, ये है। यहां बीमारी आएगी, इनके घर पर आएगी 30 से 31 के बीच में, यहां आएगी। ये कौन बड़ा बुजुर्ग आदमी बीमार होगा? अब ये साइन क्या कह रहा है, ये क्यों आया था? केवल बीमारी के लिए आया था। ये देखो इसके बाद ये साइन बना ऐसे, इसके बाद बना ऐसे। ये साइन ये है, ये होता है आपका कंपनी, या तो कंपनी चेंज होगी या आपका प्रोफाइल चेंज होगा, लेकिन आपकी सैलरी बढ़ेगी। इसका नीचे वाले का मतलब है सैलरी बढ़ना, इसका मतलब जॉब, ये प्रोफाइल चेंज करके कंपनी बढ़ेगी। अब ये पहले किसी और फील्ड में थे, फिर सॉफ्टवेयर में आ गए 32 पर। इसके मतलब ये है।
तो ऐसे अगर आप समझोगे, अब देखो ये साइन आया था, ऐसे करके ऐसे साइन आया, ये बचाता है जॉब को। अगर ये साइन नहीं हो, केवल ये साइन हो, तो डिस्टरबेंस है। 34 पर मैंने लिखा है कि 34 पर कोई ट्रैवलिंग या आपका एक जगह से दूसरी जगह पर थोड़ा सा माइंड डाइवर्टेड होगा। अगर ये नहीं होता तो, लेकिन ये साइन जो है फिर आपकी जॉब से रिलेटेड है, क्योंकि ये साइन बना है, यहां पर आपकी फिर प्रमोशन होगी या जॉब बढ़ेगी। 35 36 तो यहां सारा गेम ही इन चिन्हों का है, सारा गेम इन चिन्हों का है। ये जॉब है। अब इसके बाद इस वाली लाइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये है हैक्टिक शेड्यूल 36 से 37 के बीच में। ये क्या है? ये क्या है? आप जगह चेंज हो रही, ये क्या है? ट्रैवलिंग है। ये क्या है साइन? बताओ जरा, मुझे बताओ। ये साइन क्या? ये ट्रायंगल्स, ये साइन क्या है? यहां कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। 39 पर सोचोगे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और ये रेखा ने टर्न मार रखा है, तो इसका मतलब आप ट्रैवलिंग करोगे 39 से 40 के बीच में। अगर फायदा क्या है अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते तो? कब इन्वेस्टमेंट करिए शेयर मार्केट में, कब शेयर मार्केट के लिए और कोशिश कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो आपने यहां समझना है, ये साइन ऐसे बनाया था, ऐसे। ये है 41 42, ये ट्रैवलिंग की रेखा है। अब ये साइन के मतलब क्या है? घर पर कोई बीमार पड़ेगा, घर पर कोई बीमार पड़ेगा, इस समय पर आपकी कोई बीमारी आएगी। ये समय है आपका 41 42 के करीब करीब में कोई बीमार भी पड़ेगा। ठीक है। अब ये वाले डॉट जो आ रहे हैं, ये जो यहां पर ये साइन आ रहे हैं, ये क्या कहते हैं? 43 पर फिर जॉब में दिक्कत आएगी। ये साइन का क्या मतलब है? ये जो दो टुकड़ों में ये रेखा को काट कर अलग कर दिया गया है, इनका क्या मतलब है? कोई चीज बेचना चाहते हो और दूसरी जगह लेना चाहते हो, इनके मतलब ये है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये साइन का क्या मतलब है? ये साइन क्या बनाया है? ऐसे ऐसे। मैंने क्या सिखाया था? किसी रेखा पर कोई साइन ऐसे बनता है और ऐसे केवल ऊपर टच ना हो तो ट्रेनिंग होता है। ये किस चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं? ये स्टॉक मार्केट की इन्होंने वर्किंग यहां पर ज्यादा करी है 2020 पर। क्यों करी है? क्योंकि इससे पहले इन साइनों पर ये क्या है? कमाई जो है इनको हुई है, नुकसान भी हुआ है और कमाई भी हुई है। ये ट्रायंगल्स जो बनाए हुए हैं, देखो, ये नुकसान और कमाई। अब ये नहीं समझ में आएगा तो आप कैसे समझोगे? तो यानी ये रेखा ऐसे जाएगी ना, और ये रेखा ऐसे जाएगी। ये है 46, ये 45 है। 45 पर आपने कुछ चीज करी, और 46 पर इस जगह पर देखो, नौकरी वैसे मन आपका नहीं कर रहा, चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। पहली बात 46 के बाद ये चीज समझ आई। इन साइन का क्या मतलब है? इन साइन का क्या मतलब है? ये है साइन, ये देखो, पहले ये साइन को समझो। ये हो गया 45, ठीक है। 45 से 46 के बीच में ये क्या है? ये साइन क्या है? बीमार, कोई घर पर बीमार, ये यहां पर दिक्कत आएगी, दिक्कत है। यानी कोई बीमार व्यक्ति है 46 पर,
और अब ये जो साइन बने हैं इनके मतलब क्या है? इनके मतलब है आप कोई लोन से रिलेटेड लेना भी चाह रहे हो, उतारना भी चाह रहे हो। पूछो कैसे? सर ये साइन बने हुए थे इसलिए पकड़ा आपने? हाँ, ये साइन जब भी आएगा लोन इसके ऊपर कोई हो फ्लैट ले लोगे आप। 2 BHK से बढ़कर कोई फ्लैट होगा, सोसाइटी में फ्लैट होगा। आजकल के ट्रेंड के हिसाब से बोल रहा हूं, लोगों की सोच पहलों के हिसाब से बड़ा बड़ा घर लेंगे। आजकल 3 BHK लेंगे, 4 BHK लेंगे। ये केवल ये आएगा तो लोन। अब ये काला था तो यहां पर राहु के प्रभाव चल रहे हैं ना, तो लोन लेना और उतारने की बात, यानी यहां पर दो चीजें चल रही हैं। आपको जॉब मैं करवाऊंगा, कब तक करवाऊंगा? यहां तक करवाऊंगा। इस एज तक आपको जॉब करवानी है। यहां तक करवानी, 53 तक करवानी। कि आपका माइंड तो बिजनेस में है, आपको सॉफ्टवेयर कंपनी से रिलेटेड भी अपनी कंपनी खोलनी पड़ेगी। केवल शेयर मार्केट से कुछ नहीं कमा पाओगे, कुछ नहीं कमा पाओगे। इस जगह पर ये 50 पर एक ट्रायंगल नीचे और ऊपर आया हुआ है। अभी मैं 22 और 23 में भी एक साइन दिखाऊंगा, सेम यही पोजीशन पे बना हुआ था। वो क्या होता है? कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें होती हैं। ठीक है, यहां 50 पर मैंने लिखा है थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी। ठीक, क्योंकि ये रेखा है, ये इसके कारण आपको 51 साल तक आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। आपकी शादी 47-48 साल में है। ठीक है, वो भी दिखा दूंगा। तो आपको मेन क्या है? आपको 53 तक आपको जॉब करनी। इसके बाद ये साइन जो बने हैं, ये साइन ऐसे बने हैं, ये आपकी कंपनी से रिलेटेड है। 53-54 ये भी आपका तरक्की का साइन है। एक्चुअल में ये काला क्यों बना है? क्योंकि ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दी है। असल में धोखा का क्या खा गए? इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आ गई, शेयर मार्केट में दिक्कत आ गई, इसलिए ये हुआ है। ये तो ट्रायंगल बना हुआ है भाई 57 पर। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है। मुझे ये कमर्शियल एक्टिविटी लग रही है। कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब होता है कोई दुकान लेना या कुछ करना। इस जगह पर दिक्कत आएगी आपको 60.3 से लेकर 60.9 तक। बीच का समय आपका अच्छा है। फिर आपका ये जो स्क्वायर बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 62.2 पर से लेकर 62.7 पर यहां कोई एडिशनल काम करना चाहोगे। और इनके मतलब ये हैं, ये देखो, ये सारे तरक्की की रेखाएं हैं, ये सारे आपके पॉइंट है। लेकिन इस जगह पर चेंजिंग है। 64 से 65 साल के बीच में आप कोई चेंज करोगे। 67 पर आपको, यहां 67 पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और इन समय का मतलब है एक प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी लेना। 71 तक सूर्य पर्वत। अच्छा, सूर्य पर्वत को हम कैसे पकड़ रहे हैं? देखो, मैंने क्या कहा था, ये 25 साल का है, ये 24 साल का है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस समय पर सीधा चल रहा हूँ। देखो, एक आइसलैंड आएगा, आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये 23 साल है। इसके बाद एक ट्रायंगल बना हुआ है,
इसके बीच में एक रेखा ऐसे गई थी, ऐसे गई थी। इसके दो मतलब है। एक बहन का बच्चा 24 से 25 साल के बीच में, एक इस समय पर भी आपका कोई रिश्ता आया। अब इस साइनों को क्यों मैंने कंसीडर करा, क्योंकि ये सूर्य रेखा को टच हो रही थी। देखो, ये नालिका रेखा टच हो रही थी, यहां यहां दिक्कत आ रही थी। आपने कहा मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? ये कारण है, ये कारण है। तो जब कोई एक रेखा पर कोई भी एक रेखा कट जाएगी तो क्या वो आपको, आपकी एनर्जी लेवल को खराब कर देगी ना। 27 पर ये चीजें हो गई। उसके बाद कभी भी एक शादी का या रिश्ता का जब कोई आए ना फार्मूला, यहां पर या तो ये आ जाता है, ये देखो ये आ गया, उससे ट्रेंगल बन जाता है, नीचे ये बन जाता है। तो मैंने कह दिया 28 पर भी एक रिश्ता आया होगा। अब यहां पर देखो एनर्जी लेवल खराब चल रहे हैं, इधर खराब चल रहे हैं। 30 पर ये देखो ये क्या है, अब ये वाली लाइन के बीच में आ जाती है रेखा, तो क्या होता है, कंफ्यूजन रहती है। 30-31 कंफ्यूजन, यहां रिश्ता आएगा, रिजेक्ट लगेगा। अब ये एक ट्रायंगल बना दिया, 32 में फिर रिश्ता आएगा। अब क्या हुआ कि ये रेखाओं को टर्न मार दिया गया है, ऐसे करके टर्न मार दिया गया। 33 के बाद आप नहीं चाहोगे, रिश्ता आया। 34-35 पर फिर ये रिश्ता आएगा, ये देखो यहां पर फिर राजी कराया जाएगा। ये राजी कराने की रेखाएं हैं कि बच्चे शादी कर लो, बहन कहेगी भाई शादी कर ले। अब मुझे बताओ मैं कब से कहूंगा इनका माइंड दोबारा हुआ है? जरा मुझे बताओ कब से मैं दोबारा कहूं इनका माइंड डेवलप हुआ है कि मुझे शादी करनी है? अब 41 से 42 के बीच में। देखो नीचे एक ट्रायंगल बनाया, ये रेखा को घुमा दिया और इसके बाद देखो ये रेखा ऐसे चल पड़ी। अब समझ में आ गया होगा कि अब जब तक इस रेखा पर कोई चीजें टच नहीं होंगी, नीचे ट्रायंगल नहीं बनेंगे, ये रेखा घूमेगी नहीं, इनकी शादी नहीं हो सकती है। आ रही है समझ? तो ये है पामिस्ट्री। इस पामिस्ट्री को पकड़ोगे समझ आ जाएगी। यहां पर 44 पर देखो, 44 पर देखो। अब 44 से लेकर ये रेखा कहां पर गई है? ये रेखा ने टच करा इस पर, इस पर। ये समय है आपकी शादी का, ये समय। फोर्टी 47 से 48 के बीच में लास्ट समय है आपका। कोई भी आपके हिसाब से शादी नहीं मिलेगी आपकी। आप ये सोचो कि लड़की सुंदर मिले, ये मिले, आपकी एज के हिसाब से मिले, नहीं। हाँ, घर छोटा होगा तो मिल सकती है। घर छोटे का मतलब होता है आपके स्टेटस के हिसाब से थोड़ा सा वो गरीब हों या कुछ हों, वो एक कारण हो सकता है। लेकिन कमाती हुई जरूर मिलेगी या बाद में कमाती हुई मिलेगी। उसके नाम से ही आपने कोई चीज़ शुरू करनी है, ये तो मैं श्योर हूँ। और 51 तक आपको एज में आपके मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी, आपके नेचर में और उसके नेचर में फ़र्क आएगा। तो सारा जो कंसर्न था वो कैसे पकड़ा गया? देखो कहाँ से पकड़ा गया, इन रेखाओं से पकड़ा गया। इन सब के मतलब होते हैं ये रेखाएं। जब तक इन रेखाओं, अब यहां तक शादी नहीं हुई थी तो ये रेखा शादी करवाएगी। अब ये रेखा ने क्या कर रखा है, जब तक इस रेखा का संबंध इससे नहीं होता, ये हृदय रेखा की रेखा होती है, यानी ये क्या करवाती है, इन्वेस्टमेंट करवाती है। और दिल की बातें क्या होती हैं यहां पर, मेरी शादी, मेरा ये, तो ये रेखा ने टच करवा रखा है, ये और ये रेखा ने टच करा रखा है। और जब भी इस रेखा पर कोई भी रेखा टच होती है, आपको आपके हिसाब से चीजें नहीं मिलती, केवल इस रेखा पर टच होने पर चीजें मिलती हैं। यहां पर होती है तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ये मेन होती, इससे पहले पहले टच होनी चाहिए, इसके बाद तो आपके एफर्ट्स होते हैं। तो ये जो चैनल बना था ये किस लिए बना था, ये तो पता ही नहीं था आपको।
ये हृदय रेखा का, लोग कहते हैं ना हृदय रेखा से एक टुकड़ा टूटा होता है तो अगर वो नीचे आ जाता है तो फिर वो आपको नुकसान होता है, वो इस तरीके से आपको ब्लफ मास्टर्स बताते हैं। लेकिन इसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, दिल की बातें बोलते हैं इसको। और ये जो चैनल बना हुआ ये किस लिए बना हुआ था? ये इसलिए बना था, ये रेखा इस पर टच करके, इस पर और इस पर दोनों पे टच कर रखी है। इनको पकड़ो, आप बस केवल इस तरक्की को पकड़ते हो कि ये तरक्की है, ये कमाएंगे कमाएंगे कमाएंगे। आपने राइट हैंड में देखा कि एक रेखा ये बन रही, ये यहां तक शादी नहीं हुई, इन चैनल का संबंध यहां से है। अब जब तक यहां पर ये साइन नहीं आएगा ना, ये देखो ये साइन नहीं आएगा तब तक होगी नहीं। तो ये रेखाएं और ये रेखाएं क्या करवाना चाह रही थी, इस चैनल को टच हो रखी है, इस चैनल को टच हो रखी है, तो इसके बाद ही शादी होनी है, इससे पहले तो होनी ही नहीं। या तो यहां तक करा लेते, अगर यहां तक नहीं है तो फिर आपकी फिर यहां नहीं होगी, और फिर इसके बाद ये साइन बने हुए तो यहीं होगी। अब ये रेखा आगे जा रही है, यानी वो भी कमाएगी, उसके नाम से कोई चीज शुरू की जा सकती। आपका जो क्वेश्चन है कि 5-6 करोड़ रुपया जो है मैं कमा सकता हूं या नहीं कमा, एसेट्स एक अलग वर्ड है, कमाई एक अलग वर्ड है। कमाई से नहीं कमा सकते, एसेट्स को एप्रिसिएशन लेकर किया जा सकता है, एसेट्स को। इसके यहां पर कंपैटिबिलिटीज पता लगती हैं, यहां पर कंपैटिबिलिटीज पता लगती हैं, इन जगहों पर, इन जगहों पर पता लगती है कि ये साइन क्या बन रहे हैं। इन जगहों पर ट्रायंगल्स बने हुए हैं, इनके मतलब समझ आते हैं कि ये क्या करेंगे जिंदगी में। ये देखो ये ट्रायंगल्स बने हैं, करो 53 के बाद करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, उससे पहले तो नहीं करवाऊंगा। एनीवे, मैं राइट हैंड के फार्मूलों को चेक करता हूं केवल, लेफ्ट हैंड कभी नहीं बदलता है, याद रखना, जिंदगी में लेफ्ट हैंड कभी नहीं बदलता है। अब जब भी कोई भी रेखा इन रेखाओं पर ट्रायंगल्स बनाती है तो क्या मतलब होता है, कमर्शियल एक्टिविटीज पर भी जाएगा। देखो मुझे वहां पर वो साइन दिख रहा था, यहां पर मुझे कंपैटिबिलिटी आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, तो उसको भी देखना है। पहले ग्राफ को समझते हैं। देखो मेरी पूरी पामिस्ट्री में लेफ्ट हैंड को कितनी अहमियत दी जाती है, कितनी ज़बरदस्त। ये साइन मिट जाने चाहिए थे ना, 10 साल के साइन मिट जाना चाहिए था, पिताजी से रिलेटेड चीज़ों पर मिट जाना चाहिए था। ये एक प्रॉपर्टी का साइन है, ये मिट जाना चाहिए था, नहीं मिटेगा। ये 14 से 15 में स्कूल का साइन मिट जाना चाहिए था, नहीं मिटेगा। आने जाना आना जाना 19 से 20 में मिट जाना चाहिए था। ये बहन की शादी का साइन मिट जाना चाहिए था, ये प्रॉपर्टी का साइन मिट जाना चाहिए था। ये साइन बना हुआ था, प्रॉपर्टी बेचेंगे भी और इसके बाद 22 से 23 साल में जो है इन्हें परेशानी भी आएगी। ये जॉब है 24 में, इसके बाद आना जाना और परेशानी, फिर ट्रैवलिंग, फिर चेंज करना। ये देखो 25 से 26 साल के बीच में। ये क्या है, ट्रेनिंग, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन। 29 में जॉब में दिक्कत, 30 में सैलरी बढ़ जाना, 31 में हेल्थ प्रॉब्लम, और यहां से आपकी कंपनी चेंज हो जाना या आपका प्रोफाइल चेंज हो जाना, सॉफ्टवेयर में आ गए थे। फिर 34 से 35 साल के बीच में स्टेट या विदेश का ऑफर मिलना, 35 से 36 में आपकी सैलरी बढ़ गई, प्रमोशन हो गई। ये देखो, ये भूल रहे हो आप। मैंने इसका लिंक इसके साथ लिखा था, यानी 35 का लिंक 40 के साथ लिखा था। ये तो मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सोचोगे। ये मदर की तबीयत खराब होगी 38-39 पर, ये भी यहां पर भी हेल्थ प्रॉब्लम। ये ट्रैवलिंग की रेखा, ये ट्रैवलिंग की रेखा 40 पर, 41 पर हेल्थ प्रॉब्लम, 42 पर हेल्थ प्रॉब्लम, 43 में
जॉब में दिक्कत, 44 से 45 साल के बीच में एक प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी जगह पर, 45 पर शेयर मार्केट में आप वर्किंग कर रहे हो, 43 में लॉस भी हुआ है शेयर मार्केट पर। ये देखो, ये साइन बना हुआ था, पीछे से आया और ये साइन ने ट्रायंगल बना दिया, यहां लॉस यहां फायदा शेयर मार्केट में। 43 से 44, 45 पे आपने उस पर वर्किंग शुरू कर दी, 46 में आपके घर पर कोई बीमार हुआ, 46 से 47 साल के बीच में क्या है, कोई दो जनों के ज्वाइंट चीज में कोई चीज वर्किंग कर रहे हो, कोई बैंकिंग से रिलेटेड, कोई किसी के साथ मिलकर कोई काम करना या कुछ करना, लोन लेना और उतारना। आप 46 साल पर जॉब चेंज करना चाहो कर सकते हो, इसमें भी आपको 48 पे दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन जॉब बढ़कर मिलेगी। इस समय पर आप नहीं लगाओगे, इस समय पर शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाओगे। इस साइन को देखने का मतलब है कम पैसों पे लगाना, क्योंकि ये साइन है कि ये 46 को बीत जाने दीजिएगा, 46 साल कुछ महीने के बाद, यानी दिसंबर में लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। ये बैंकिंग सेक्टर में लगाओगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लोन से रिलेटेड रेखा है ना, तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ करोगे तो उसमें फायदा हो सकता है थोड़ा बहुत। अब इस समय पर भी पहले नुकसान होगा फिर प्रॉफिट होगा 47 48 में, ठीक है। 49 पर आप लगा सकते हो, 50 पर थोड़ा सा मैंने लिखा है दिक्कत आएगी इसके कारण। शादी जो है 50 से 51 तक आपको थोड़ा सा संभाल कर रखना है। 48 पर मैंने 47 48 पर शादी बोल दी है आपको, ठीक है। इसके बाद जो है 50.6 से पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, यहां आपने अपना काम जो है सोचोगे करने के लिए। 51 से मैंने कहा है काम करना नहीं है, हाँ लिंक तैयार कर लीजिएगा आपने। यहां पर फिर मैंने लिखा है कि 42.10 तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 43 तक दिक्कत आ जाएगी, 53 तक दिक्कत आ जाएगी, 52.10 तक कर सकते हो, 53 पर दिक्कत आ जाएगी, यहां पर जॉब छोड़ सकते हो। ये आपने जॉब से रिलेटेड अपनी एक्टिविटी जो लिंक तैयार करे थे, ये वो सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद काम को बढ़ाओगे, यहां इन्वेस्टमेंट 55 56 पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर मार्केट पे नहीं लगाओगे, राहु आ चुका है, नुकसान पहुंचा देगा। यहां आपका पैसा कंपनी की तरफ रुका हुआ मिलेगा, फ्लो में थोड़ी सी दिक्कत मिलेगी। 57 अच्छा जाएगा, 58 अच्छा जाएगा, 59 60 में इन्वेस्टमेंट कमर्शियल एक्टिविटी, 60.3 से 69 पर दिक्कत, 62.2 से लेकर 62.97 तक आप कुछ एड ऑन करोगे, काम में एड ऑन करोगे। फिर आपने 65 पर कुछ चेंजिंग करनी है, 67 पर थोड़ी सी परेशानी आएगी 4-5 महीने की, और उसके बाद जो है 69 पर यात्रा रेखा, और 69 से 71 के बीच में एक प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी। सूर्य पर्वत की बात करते हैं। सूर्य पर्वत पर देखो, यह साइन का मतलब है भाई बहन से रिलेटेड और आपका रिश्ता, भाई बहन का बच्चा, आपका रिश्ता। ये का मतलब है दिक्कत एक और रिश्ता। यहां का मतलब यानी ये वाला काली रेखा थी, यहां पर भी एक रिश्ता आएगा, ये भी रिजेक्ट लगेगा। फिर 32 पर घर वाले कहेंगे कि बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, बहन कहेगी शादी करो, आप मना कर दोगे। यहां इस 33 के बाद जैसे ही ये यहां पर आते हैं एक रिश्ता आएगा 34 से 35 के बीच में, आपका थोड़ा सा माइंड होगा, फिर घर वाले फोर्स करेंगे। फिर मैंने लिखा है कि इसके बाद यहां पर 38 पर भी रिश्ता आएगा, आपका मन हो। ये जो साइन बनाया था यहां से मन है आपका 41 से 42 के बीच में। 44 पर मैंने लिखा है फिर दिक्कत आ जाएगी, लेकिन ये रेखा यहां पर ट्रायंगल बना रही है और आइसलैंड बना रही है। 47 48 आपके हिसाब से लड़की नहीं मिलेगी, ये है मतलब इसका, ये है मतलब। इस वीडियो को डाउनलोड करो, ठीक है, और इसको एक डायरी बनाओ। अभी जॉब करनी है आपने, और उस जॉब को आपने, मैंने कहा थोड़ा सा दूर भी मिलती है तो कर लीजिएगा इस समय पर, ठीक।
ठीक है, लेकिन मन नहीं लगेगा आपका और यहाँ शेयर मार्केट में दिसंबर तक पीछे हट जाइएगा। उसके बाद मैंने जैसा जैसा समझाया वैसा वैसा करते रहिएगा। कौन से उपाय करने, देखो सूर्य की कितनी डिस्टर्बेंस चल रही है, कितनी डिस्टर्बेंस चल रही है। सूर्य का उपाय दूंगा, डेफिनेटली दूंगा सूर्य का उपाय। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ये मंगल कितना बढ़िया है आपका, ये देख रहे हो डिस्टर्बेंस, शुक्र का उपाय दूंगा। अकेला दम पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करवाने दे रहा, अकेले दम पर। अकेले दम पर का मतलब है कि आपने शेयर मार्केट में ही बस अपना पैसा लगाना है और कोई बिजनेस नहीं करना, ऐसा नहीं करा मैं। और रोकने की कोशिश करा करो शेयर्स को, ये वो रेखाएं नहीं है आपकी, रोकने की कोशिश करो, लेकर रोकने की कोशिश करो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की तरफ जाने की कोशिश करो। ये वो बता रही है, शुक्र का काम में दिक्कत आएगी, ये शेयर मार्केट है ना, इसलिए शुक्र का उपाय करना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।